द वर्ड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपकी बुक का एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए मैंने, लेकिन आप पढ़ लो अपने हिसाब से। जो इंग्लिश वाला हो इंग्लिश वाला पढ़ लो, हिंदी वाला पढ़ लो, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, एमिटेड मतलब फेंकना, बाहर निकालना, निष्कासित कर देना। बाहर निकाल दिया क्लास से एक बच्चे को, तो कितने बच्चे समझ लो, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन चार्जिंग अ मेटेलिक बॉल, कोई मेटल की बॉल है, ठीक है, विद 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ही। पॉजिटिव चार्ज कब रहेंगे, जब नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और निकलते हमेशा इलेक्ट्रॉन है, ये हमको मालूम है, ध्यान हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाद फेंकना है। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है, किसी वस्तु को धनावेशित करना है, किसको करना है, गोले को, कोई धातु का गोले, उसको धनावेशित करना है, तो उससे बाहर क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, निष्कासित कर दो। गुड, करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे वो हमको पहले ही मालूम है, बस उसने इतना इतना ही लिख देना क्वेश्चन कि धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है, तो आगे हमको मालूम है धनावेशित करने का मतलब क्या है, कि उसमें से इलेक्ट्रॉन पकड़ के बाहर निकालने, फेंकने, एमिटेड निकाल के फेंकना। तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, करके देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है हमें, क्यू कोई बड़ा लेना चाहे तो ले सकता है, कितना दे रखा है 1 कूलम, और कोई अगर क्यू छोटा लेना चाहे तो ले सकता है 1 कूलम, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर पूछ रहा है, नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया, नंबर पूछ रहा है, नंबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले फार्मूला लगा दो, Q बराबर NE, बैठ गया। Q कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, N हमें निकालना है, नंबर हमें निकालने होते हैं, ये हमको मालूम है। E हमारे पास हमेशा रहता है, E की जगह क्या लिखना होता है, यहाँ पे अगर चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना है, यहाँ पे अगर M होता तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख देते, ये हमको मालूम है ना। गुड, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो हमको मालूम है, लिख दो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, बैठ गया कि नहीं बैठा। गुड, वैल्यू डाल दो, Q की जगह 1 रखना है, ये 1 रख दिया, N हमें निकालना है गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब अगर मेरी बात सुनो, कोई बोले मैं तो माइनस लूंगा, कोई बोले मैं माइनस लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है, तो मैंने पहले उसको बोल दिया है कि तुझे परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो -5 है, अब मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड निकालो -5 का, तो ये लो -5 का, तो क्या निकल जाएगा +5, तो वो माइनस कैसे प्लस बन गया, ऐसे बन जाता है, बैठ गया। ज़्यादा इसमें खोटी मत होना, आगे बढ़ेंगे, अभी जैसा है वैसा लगा दो, माइनस लेने की जरूरत नहीं है अपन को। चलो इसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं हम तुमको कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, जब दो चीज़ गुणा में हो जो नहीं चाहिए, गुणा में हो जो नहीं चाहिए, वो उधर वाली के नीचे आ जाती है, डाल दे नीचे। गुड, तो देखो 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ये बराबर आ गया अपने n। बोलो कोई तकलीफ नहीं। गुड, ये पॉइंट हटा के मैंने इसको कर दिया 10, जीरो ऊपर ही तो लगेगा, नीचे पॉइंट होता है, और पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 1, 6 नहीं है, 6 तो नंबर है, संख्या कितनी है 1। जैसे ये देखो पॉइंट के बाद 1 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो जब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, और 2 जीरो अकेले नहीं आते, किसी के साथ आते हैं। यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो लगेगा, तो आगे 1 हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, बैठ गया। तो चलो आगे देखो, अब मैं n को इधर लेके आ जाता हूँ, तो n माइनस का हो जाएगा, इसको उधर लेके चला जाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, और जब दोनों संख्याओं को बराबर के इधर उधर लाया जाता है तो माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप ला सकते हो दोनों संख्याओं को, ध्यान रखना, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब दोनों संख्याओं को इधर ला रहे हो, n को बराबर के इधर लाए तो माइनस, इसको पूरे को उधर लेके गए तो माइनस, माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया। अब देखो बेटा, ये पावर ऊपर ले जाओ, ये जो है बचपन में आपने पढ़ा था, सर्ड्स एंड इंडिसेस, घात और घातांक में ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाती है, प्लस की बन जाती है, माइनस की थी प्लस की बन गई। आगे समझ में, गुड, आगे चलें।
देखो बेटा, अब भाग देना है तो ऐसी बड़ी चीज़ों को छेड़ते नहीं, बड़ी चीज़ों को नहीं छेड़ते। तो क्या किया जाता है, उससे एक जीरो उधार ले लेंगे। क्यों ले लेंगे जीरो उधार, उसका कारण क्या है? देखो नीचे क्या है, बड़ी संख्या कितनी है 16, इसको भूल जाओगे। नीचे है 16 और ऊपर है 10, तो बड़ा कौन हुआ, नीचे बड़ा हुआ ना। तो फिर इसमें भाग जाएगा, फिर पॉइंट आएंगे, तो इससे एक जीरो उधार लेके अब ये ऊपर आ चुका है, ये इसी का साथी है, एक जीरो इससे ले लेते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, n बराबर 10 की जगह मैंने इसको 100 बना दिया, यानी एक जीरो इसे उधार ले लिया। कितने बचे इसके पास में, अभी भी 18 ही बचे ना, 19 से एक इसने ले लिया तो 18 बचे, दे दिया 18। इन बड़ी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। क्या करना है, बड़ी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, छोटी के साथ खेलना है। छोटी थी बड़ी बना दी, उससे एक लेके बाकी वो उसको पड़ा रहने दो। 100 में 16 का भाग दो, 16 छक्की छिन्नू 6 पॉइंट, 100 के अंदर 16, 16 छक्की छिन्नू, कितना बचा 4 लगा पॉइंट, उतार दियो, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, फिर 16 पंजू 80 आ गया, तो 6.25, ये तो ये आया है, और गुणा 10 की पावर 18 नंबर आए हैं। किसके नंबर, कौन बाहर जा रहा है, सवाल में क्या था, कौन बाहर जा रहा है, किसको बाहर निकाल के फेंका था क्लास में से, इलेक्ट्रॉन को फेंका था। इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख सकते हो, ई के ऊपर माइनस लगा दो। अब अगर कोई इस एन को ये बोले कि मैं एन ये लेके चल रहा हूँ और ये कोई गलत है तो बताओ, कोई गलत नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कर देना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकने पड़ेंगे, तब कोई धातु का गोला जो होगा वो एक गुलाम धनावेशित हो जाएगा, एक गुलाम धनावेशित होगा, सिर्फ एक गुलाम। कितने हैं, 10 की घात 18 बहुत होती है बेटा, 10 की घात 18 करने बेटों को मालूम ही नहीं चलेगा, जैसे इनको छेड़ने नहीं करनी है, ठीक है। एन ये भी है, एन ये भी है, ये पीछे इसकी यूनिट हो गई। एन की कोई यूनिट नहीं होती, वो हमसे नंबर पूछ रहा था कि नंबर कितना है, तो हमने कहा नंबर, कौन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बता दो, खत्म, इलेक्ट्रॉन। राइट, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 करके देखते हैं। गुड, छाप लो इसको। अब देखो बेटा, सवाल नंबर 1.2 बुक का है आपका, एग्जाम्पल 1.2। अभी तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, लेकिन आगे से फिर सवालों को लिखेंगे नहीं, सीधा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा टाइम लगता है इसको लिखने में, तो फिर सीधा स्क्रीन पे दिखा देंगे उसको कंप्यूटर से एडिट करके। गुड, देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, ठीक है, कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इट्स मास इंक्रीजेस बाय 9.1 नैनोग्राम। देखो सोचो थोड़ा सा सवाल को, अब सोचो, किसी का मास बड़ा है, द्रव्यमान बड़ा है उसका, घटा नहीं है, बड़ा है, कौन आया, मास कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, जाना आना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जाता तो कम हो जाता, इलेक्ट्रॉन आता तो ज्यादा हो गया, समझना। इलेक्ट्रॉन तो क्या बोले, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोवाइडेड टू दी ऑब्जेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो हमें मालूम है, वो तो तू क्या बता रहा है, वो तू कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हमको मालूम है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या ज्ञात करना, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो, डिटरमाइन द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज, वैल्यू भी निकालनी है कि कितने चार्ज दिए गए, कितने चार्ज दिए गए, कितने आवेश दिए गए, वो भी निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया ना दिमाग। अब सबसे पहले देखो क्या, नैनोग्राम, मैंने शुरू के जो लेक्चर थे, शुरू के 2-3 लेक्चर, उसके अंदर नैनोग्राम को बदलना, माइक्रो कूलम को, या जो भी है कूलम मुझे नैनो, माइक्रो, टाटा नैनो, इन सबको बदलना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना, मिली। तो सबसे पहले इसमें को करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले मास बढ़ा है, चेंज इन मैस, द्रव्यमान में बदलाव आया है, फार्मूला याद है ना, बताया था, डेल्टा एम बराबर, तो पहला निकाल रहे हैं, तो देखो क्या लिखना है, डेल्टा एम, बदला है मास, इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एन एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कोई इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहे लिख सकता है, राइट है, बस कुछ नहीं किया, छोटा एन की जगह बड़ा एन लिखा है, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये फॉर्मूला लगाना है हमको, तो हमें दे क्या रखा है, डेल्टा एम दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 9.1 नैनोग्राम। नैनो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि एम के एस पद्धति में ये बोलता है कि हमको ग्राम, किलोग्राम उसमें चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेल्टा एम है 9.1 इंटू, जब ये एन हटेगा तो 10 की पावर कितना लग जाएगा, -9 इंटू क्या, एक ग्राम साथ में लटक जाएगा। अभी तो इसको चेंज किया है
ठीक है। अब इस ग्राम को बदलेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन ये ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, छोटी को बड़ी में तो 1000 का भाग लग जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर -9 और ये 10 की पावर 3 हो गया। ये बन गया जी हमारा किलोग्राम है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो डेल्टा एम बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर 9 तो पहले से ही थी, और ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 और पीछे लगाते जाओ किलोग्राम। देखो ग्राम से किलोग्राम में बदला तो ये नाटक किया, नैनोग्राम को ग्राम में बदला तो ये नाटक किया, ठीक है। 10 को माइनस अब 9.1 तो वैसा का वैसा, आधार समान है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर -9 और -3, 9 और 3 12 और दोनों माइनस करो, -12 गुड किलोग्राम। बैठे समझ में आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास हमको मालूम है कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये देखो अब ये भी किलोग्राम में आ गया, ये भी किलोग्राम में आ गया। ये तो हमको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये डेल्टा कब लिखते हैं, जब बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तित मास कितना, द्रव्यमान परिवर्तित कितना हुआ, चेंज इन मास कितना हुआ। तो निकालने पहले इस फॉर्मूले से और फिर निकालेंगे। फिर हमसे देखो आवेश का मान भी पूछ रहा है, आवेश का मान, आवेश मतलब हमसे क्यों पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है वो हमसे, क्यू बराबर एन ई, या कोई छोटा क्यू बराबर एन ई लिखना चाहिए, या फॉर्मूले में कोई ऐसे लिखना चाहिए। तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। अब देखो इसमें एक में छोटा क्यू कर दिया, एक में अब ये और इसमें फर्क क्या है, छोटा एन की बड़ा एन गया, ठीक है ना। तो अब हमसे वो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तो वहां से पहुंच नहीं सकते क्योंकि क्यू तो हमारे पास में है नहीं, इस बार दिया नहीं उसने। तो हम एन निकाल लेंगे। ये हम ये वाला जंजाल कर रहे हैं एन निकालने के लिए। देखो ये न्यूमेरिकल डबल है। जब 10वीं में हम पढ़ते थे तो हमें एक जूल का तापन नियम आता था, जूल का तापन नियम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल का फॉर्मूला क्या होता था, H बराबर हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, JOULE। तो H बराबर I²RT आता था। अब देखो बेटा इसको समझो ढंग से, इससे समझने में पता चल जाएगा। वो हमसे बोलता था कि इसमें अपन को देखो क्या दे देता, I वो दे दिया उसने 5 एम्पियर, I दे दिया 5 एम्पियर, टाइम दे दिया 2 सेकेंड और बोल रहा है H निकालो। अब देखो मेरी बात सुनो, कितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 है। 4 में से कितना दिया उसने, तो आई दे दिया, एक टी दे दिया, 2 नहीं दी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसको निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता इसको। तो हमें क्या करना पड़ता था, डबल फॉर्मूला लगाना पड़ता था। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का ABCD कौन है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की ABCD कौन है, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या कहता था, V बराबर IR होता है, ये हम जानते हैं। तो देखो बेटा I उसने हमको दे दिया, T दे दिया, एक उल्टा हुआ हमको V और देगा 220 वोल्ट। अब इस फॉर्मूले में तो V है, तो हमें क्या करना पड़ता था, डबल काम करने पड़ते थे। पहले वो लगा के R निकालते थे, अब R नहीं निकाल सकते, V दे रखा 220, ये रहा, I कितना दे रखा 5 और R ये 220/5, ये R निकाल लेते थे हम ऐसे। तो अब हमारे पास में ये R भी आ गया। तो क्या अब हम H नहीं निकाल सकते, हाँ। तो हमें जब वो ऐसे सवाल देता था I²RT वाले, जूल वाले, तो वो हमसे डबल काम करवाता था। यहाँ भी डबल काम करवा रहा है। समझ में आया कुछ कि हमसे वो क्यों पूछ रहा है। दूसरे सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि क्यों निकालो, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू निकालने की हमारे फार्मूला यही है। लेकिन हमने n कितने पढ़े हैं, हमने 2 n पढ़े हैं अभी तक। तो एक n वाला ये रहा, एक n वाला फॉर्मूला ये रहा, डाल दो इसके अंदर, निकल के आ जाएगा। ये सारी मान तो हमने निकाल ली है। तो डेल्टा m हमारे पास में कितना है, डेल्टा m की वैल्यू डालो बेटा फटाक से, कितनी आई, 9.1 गुणा 10 की पावर -12 आई इसकी, ये कैसे किलोग्राम से बदल के, बराबर n हमारे पास में नहीं है, इंटू ME कितना है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31। ये n निकालना है। जब दो चीज़ गुणा में हो, जो नहीं चाहिए वो दूसरी वाले के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो 9.1 गुणा 10 की पावर -12 और 9.1 गुणा 10 की पावर -31, ठीक है। अब इधर उधर कर दूं, n को इधर लाऊंगा तो माइनस, और ये भी पूरा झंझाल माइनस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इधर लिख लेता हूँ n, और अगर कोई इसको छोटा n लिखना चाहे तो लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। 9.1 इंटू 10 की पावर -12, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये देखो कुछ नहीं किया, इधर उधर किया अभी, ठीक है। अगली लाइन देखो, 9.1 को 9.1 से काट ही देते हैं, तो ये क्या बच गया, 10 की पावर -12, और ये पावर ऊपर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी, 10 की पावर +31। अब देखो आधार सेम है तो घातांक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये रहा 10 और ऐड करने के लिए 31 -12, 31 में से 12 घटाओ, ये लो
घटा तो फटाक से, एक ले लो इधर से, तो 11 बचे, 11 में 2 के पीछे बचा 9, इधर 2 में से के पीछे बचा 1, गुड। तो कितना बच गया 10 की पावर 19। क्या? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या दिए थे हमने उसको, क्या दिया था, उसकी वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन गया तभी तो वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो कमी हो जाती, साफ पता हमको। तो ये इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना, हिंदी वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना और इंग्लिश वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना, कैसे ही जैसे समझ में आए। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए। समझ में आ गया? अब अगला करते हैं, देखो फटाक से, सेकेंड पार्ट इसका हटा देते हैं। फॉर्मूला यही है बेटा, Q बराबर एन। ठीक है, ये हमने निकाल, अभी हमने क्या एन निकाल लिया। अब यहाँ से वो हमें क्या पूछ रहा है, आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश तो Q होता है, और क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द चार्ज। चार्ज तो Q होता है, तो Q हमारे पास में है नहीं, लेकिन E है, और E हमारे पास हमेशा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे Q है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे E है, यहाँ देखो छोटा E आ रहा है, तो यहाँ पे मास आ जाएगा। ये दोनों चीज़ हमारे पास में पहले से ही है, तो Q हमें निकालना है, नहीं मालूम N, चाहे छोटा लो बड़ा लो, मैंने यहाँ लिख दिया, ये N आ गया, और कोई बड़ा लेना चाहे तो N ही लिख दो। कितना है 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, सब जानते हैं, 1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। तो Q बराबर कितना आ गया बेटा, अब हमें क्या निकालना है, Q ही निकालना है। हाँ, तो 1.6 गुना 10 की पावर 19 गुना 10 की पावर -19, तो Q बराबर, अब देखो बेटा ये पावर सेम है, तो ये घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 1.6 वैसे का वैसा गुणा 10 की पावर 19 -19 कट के कितना होगा 0, किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी की पावर 0 मतलब 1, 1 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 0 मतलब 1, A की पावर 0 मतलब 1, C की पावर 0 मतलब 1, मेरा नाम C से चाचा जी, तो ये कर दिया, किसी का नाम कालू राम K से 0 तो 1 हो जाता है, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो ये आ गया 1.6। और इसकी इकाई क्या होती है बेटा, कूलम। हिंदी वाले ऐसे लिख दो, इंग्लिश वाले COULOMB, कूलम, 1.6 कूलम। ये क्यू आ गया हमारा। कोई छोटा क्यू लेना चाहे ले सकता है, कोई बड़ा क्यू लेना चाहे तो ले सकता है, ये हमने निकाल दिया। अब वो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रकृति बताइए कि कैसा चार्ज आता है। चार्ज की प्रकृति होगी ऋणात्मक नेगेटिव। क्यों? कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, अपने साथ क्या लेके आया, माइनस का चिन्ह लेकर आया। इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन जाता तो अपने साथ माइनस लेकर चला जाता, दूसरा लोग प्लस कर देता। लेकिन वो बोल रहा है वृद्धि हुई है, तो इलेक्ट्रॉन आया तभी तो वृद्धि होती, तो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। बैठ गया ये न्यूमेरिकल। इसके अंदर डबल न्यूमेरिकल थे, समझो कि डबल न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं, कि वो चीज़ तो एक ही है, सवाल तो एक ही लग रहा है पूरा कि यार है तो एन ही, पहले ये निकाल लेते, नहीं ऐसे नहीं निकलता, आवेश का मान क्यों निकालने के लिए हमको एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए हमने ये जंजाल किया, इसलिए उसने हमें वो दे रखा था, देखो डेल्टा है, वृद्धि, ये रहा वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान चेंज में ये रहा, मास इंक्रीज होगा कितना 9.1 नैनोग्राम, ये रहा। डबल करना है ऐसे करना होता है, ठीक। अगले पे चलते हैं, गुड। अब देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल एग्जांपल 1.3 क्या कह रहा है, कह रहा है 1 कप जल यानी कितना 250 ग्राम लेना है 1 कप में। अगर उसने नहीं दिया होता तो आपको भी कितना लेना है 250 ग्राम। ऐसा हो सकता है कि आपको ना दे तो 250 ग्राम मानना पड़ता है, ठीक है। 1 कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप पानी ले लिया, अब उसमें बताओ कि कितने पॉजिटिव चार्ज है, धनायन कितने और ऋणायन कितने हैं। तो इस न्यूमेरिकल की यहाँ जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, रसायन विज्ञान का, वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी दे दिया तो चलो करते हैं, निकालते हैं। सॉल्यूशन आपके बुक का है, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर, जल का अणुभार, जल का अणुभार क्या निकाल रहे हैं बेटा, मास निकाल रहे हैं। कौन सा, मोलर। ढंग से समझना, केमिस्ट्री में है, कैपिटल M से लिखते हैं। कितना आएगा 18 जल का। कैसे आया देखो, H2O है, O का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना 8, एटॉमिक मास परमाणु भार कितना 16, तो आ गया 16 प्लस जोड़ो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 1 होता है, तो 1 जोड़ दिया। हाइड्रोजन है कितने 2 हाइड्रोजन है ये, तो 1 और जोड़ दो, तो 16 और 2 18। बोलो बैठ गया, ये क्या आ गया 18 मोलर मास आया, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे अब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ
वाटर, ठीक है। एक कप जल में अणुओं की संख्या, सॉरी, एक कप जल में अणुओं की संख्या, एक कप जल में अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, समझ में आया? एक कप में, बोलो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? N इक्वल्स टू M, कैपिटल M इंटू एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो याद होगा, 6.023, और सबसे अच्छी बात है कि जो पीछे 23 आ रहा है वो 23 ऊपर लग जाता है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल इजी सा मामला है, कोई दम है नहीं। अब जैसे ही इसमें मान दे रखे हैं वैसे मान रख दो इसके अंदर और निकाल देंगे। लेकिन हमसे वो पूछ क्या रहा है? धनायन और ऋणायन पूछ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस पूछ रहा है, तो हमसे पूछ तो वो यही वाला फॉर्मूला रहा है बेटा, Q बराबर NE। इसमें देखो N निकाल रहे हैं अब N के लिए हम ये तीसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमने अभी तक आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं N के, ध्यान रखना। ये तीसरा फॉर्मूला केमिस्ट्री में है, ये वाला, इसमें ये वो N है, ये N निकाल रहे हैं, चाहे N छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ये तीसरा N आप और समझ गए हो, बैठ गया। इसमें अब हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। चले शुरू करें। तो वो हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है, M बराबर 250 ग्राम, तो वो हमें छोटा M दे रखा है, बड़ा M हमने निकाल लिया, तो रख दो इसमें N बराबर 250 और कितना है हमारा 18 इंटू 6.0 23 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, इसको देखो ग्राम ग्राम में था, ये ग्राम नहीं रहेगा, ठीक है, अगर तुमने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी हो तो। अब आगे देखो बेटा, इसमें आगे क्या करेंगे? इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये रहा, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लिखो ऐसे, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये रहा, पानी का फॉर्मूला याद कर लो, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बैठ गया। अब ये लिखना जरूरी है, तभी इससे पता चलेगा आपको कि अपन ने इसको क्यों लिखा है। समझ में आया? इसको क्यों लिखा है ये तब आपको बतलेगा। जल के एक अणु में, जल के एक अणु में, ये देखो जल का है, ठीक है, ये जल का एक अणु है। कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन परमाणु, एटम को बोलते हैं परमाणु, ये परमाणु, और मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे इसमें देखो, 10 वाटर मॉलिक्यूल, यही से इंग्लिश वाले, हैज 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले से हमें पता है, ये कैसे पता चला? देखो अभी तक हमने क्या लिया था? मोलर मास निकालने के लिए ऊपर वाले लिए थे, ये जोड़ करके कितना आ रहा था? 18 आ रहा था। अब हम क्या लेंगे? ढंग से समझना बेटा, देखो अब हम नीचे वाले लेंगे, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता था? प्रोटॉन को, प्रोटॉन कितना है? 8, हाइड्रोजन प्रोटॉन कितना है? 1, 9, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 2, ये लिखे हुए 2 एटम्स, 2 हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन और आ गया, ये रहा, 1 और 1 2, नीचे वाले लेने, सॉरी, 1 2 और 8, अब कितने हो गए? 10, यानी 10 ही इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन। ये तो हमें मालूम ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, तभी वो एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। जब बराबर होते हैं तो एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। लिखो, अतः जल के अणु में, हिंदी वाले, अतः जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन व 10 प्रोटॉन है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया समझ में? अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, लेकिन क्या फर्क इस चीज का रहता है? नेचर का फर्क रहता है, प्रकृति का फर्क रहता है। उनकी प्रकृति होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, बाकी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आवेश क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया?
दस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है, इन 1 कप ऑफ वाटर। अब निकाल रहे हैं 1 कप ऑफ वाटर। ये तो सेम टू सेम तुम्हारी किताब में भी है बेटा, इनमें अभी, लेकिन इसको क्या थोड़ा केमिस्ट्री वाला है, तो फॉर्मूला एक बार याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। दस द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, ठीक है। तो निकाल देते हैं अब इसको, क्यू बराबर एन ई का फॉर्मूला लगा के। अब देखो 1 कप ऑफ वाटर में अब हम जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्यू बराबर एन ई, इसमें ये वाला जो ई है ना, ये कितना लेंगे, 10 ई लेंगे बेटा, समझ में आया, क्योंकि क्या आया ये 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर प्लस वाला निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव वाला निकाल रहे हैं तो, और नेगेटिव वाला निकाल रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाला निकाल रहे हैं तो 10 प्रोटॉन। समझ में आ गया, क्योंकि चार्ज तो सेम है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। तो लिख दो यहाँ पे, अतः हिंदी वाले 1 कप जल में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा, समझ में आ गया। तो Q बराबर एन ई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ नीचे, फिर आपको दिख रहा है, ठीक है। Q बराबर एन ई, मैंने छोटा वाला एन लिया है, इधर में बड़ा वाला एन लिया है, Q छोटा वाला लिया है। मैं ले सकता हूँ, मेरी मर्जी जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। Q बड़ा ले सकते हैं, एन छोटा बड़ा ले सकते हैं, यहाँ पे कोई वो फर्क नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए छोटा ही। लेकिन अब देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लिए जा रहे थे बार बार कि 1.6 × 10 की पावर -19, लेकिन इस बार हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 10 तो ले ही रहे हैं। ये कहाँ से आया 10, यहाँ से आया बेटा। कैसे आया, ऐसे आया निकल के, ये 8 ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, तो 8 + 1 + 1 = कितना हो गया, 10। इस बार इसमें एटम का एटॉमिक नंबर लेना है, परमाणु क्रमांक लेना है। परमाणु क्रमांक क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है कि प्रोटॉन कितना है उसके अंदर, तो जितना प्रोटॉन उतना उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एक ही बात है, चाहे प्रोटॉन निकाल। तो Q बराबर एन ई, तो Q हमें निकालना है और N हमारे पास में है, E हमारे पास में है, ये सब हमारे पास में है। अब देखो बेटा ढंग से लिखो इस फॉर्मूले को आगे, और तो Q अब मैंने छोटा ले लिया तो मैं छोटा चल रहा हूँ, बड़ा लेके चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। N वैसा का वैसे ही है, और E कितना लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं आया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें दे रखा है ऑलरेडी, उसके अंदर छुपा हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है। तो ये अब रख देते हैं, N कितना है, आपने पूरा ये लंबा वाला लफड़ा 250/18 × 6.023 × 10 की पावर 23, और ये तो N का मान रख दिया मैंने यहाँ पे पूरा। और इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 तो है ही इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10 की पावर -19। ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है। अब देखो बेटा पॉइंट हटा दो और गुणा भाग कर लो। तो सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट हटा देता हूँ मैं, तो नीचे कितने जीरो लग गए, 1000 लग गया। ये पॉइंट लगाया, नीचे कितना लग गया, ये लग गया, ठीक है। और यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, ये कचरा, ये तो आपको पता चल ही गया कि ये 10 कैसे आया, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आया। बस ये समझने वाली बात है कि छुपा हुआ सवाल के अंदर ही है। परमाणु क्रमांक वगैरह सब याद होने चाहिए, तभी होगा ये न्यूमेरिकल। वैसे ये है केमिस्ट्री का, यहाँ आने की इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने दे दिया तो अपन इसको करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल तो आगे रह गए अभी। अब देखो बेटा Q बराबर 25/18, जो बचा वो लिखते जाओ, इंटू 6023 पॉइंट मैंने हटा ही दिया, इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16, ये वाला पॉइंट जो हटा, इंटू 10 की पावर -19, और इसका पॉइंट जो हटाए थे इनके वो नीचे लग गए थे, ये 100 बचा हुआ नीचे, ये मैंने यहाँ लिख दिया 100। ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2 बन जाएगा। तो बना दो इसको 10 की पावर -2। अब देखो बेटा 10 की पावर -19 और 10 की पावर -2 मिलकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -21, और 10 की पावर -21 और 1 है 10 की पावर 23, बैठ गया। तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो पावर का तो खेल खत्म हुआ टंटा। 25/18 इंटू 6023 इंटू 10 की पावर 2 बच गया, और इंटू 16 पहले लिख लेते हैं, इंटू 10 की पावर 2। समझ में आ गया बेटा, ये गया, ये उससे घट जुड़ के इतना बच गया, 16 अपने पास ऊपर है ही, ठीक है। काटो 2 से 2 9 18, 2 8 16, 25 8 200, गुणा कर दो 25 8 200, ये 200 गुणा 6023, और 10 की पावर 2 उधर बचा हुआ है, रहने दो उसको, और बटे में 9। अभी तो बेटा जो 2 जीरो है, इन 2 जीरो को उधर डाल दो 10 वाले के साथ में, इसको 2 ही रख देते हैं, तो
गुणा करना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 जीरो थे, कुछ भी नहीं थे। 200 को ऐसे लिख सकते हो, 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हो, ये बराबर है। ठीक है, तो ये 100 जो था मैंने इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कर देते हैं। 6 जीरो 23 को 2 से गुणा करना आसान रहेगा अपने, क्योंकि 25 अट्ठे 200 अपन कर चुके हैं, 2 वाले तो पटक दिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, जीरो को जीरो, 6 दूनी 12, क्यू बराबर 12 जीरो 46। भाग किसका देना? 9 का, यही दे देते हैं। और इंटू 10 की पावर 4 है ही, 7 का 7 में, तो 9 एकम 9, और कितना बचा? 3 जीरो 9 तिरी 27, कितना बचा? 3 और 4, 9 चौक 36 होता है, लेकिन 3 जाएगा, 9 तिरी 27, कितना बचा? 4 3 7, और फिर उतार ले 6, 9 8 जा 72, कितना बचा? 4 लगा पॉइंट, उतारा 0, और 9 तिरी 9 चौक 36, ये 36 बचा 4 जीरो, फिर ये आएगा 13 38। अब अपना आया बेटा क्यू बराबर देखो 13 38.44 गुना 10 की पावर 4, ये था यहाँ पे, और कूलम यूनिट लगा लेना। ठीक है, अब देखो बेटा ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, लिखने का ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब ऐसे पावर आ रही हो और इतने पॉइंट आ रहे हो ना, तो इन पॉइंट को हटाते जाओ, उधर जोड़ते जाओ। इसको लिखने का तरीका भी देखो, 11वीं में आपको सिखाया होगा किसी ने साइंटिफिक नोटेशन, और नहीं सीखा तो अभी सीख लो। देखो बेटा इसे क्या लिखने का तरीका क्या होता है कि सिर्फ एक ही संख्या यहाँ पे रहनी चाहिए, और एक के बाद पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या आ जाए वो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, पॉइंट यहाँ नहीं आना चाहिए, पॉइंट पहली संख्या के बाद आना चाहिए। ये पहली संख्या है, पीछे से इधर से देखेंगे, ये पहली संख्या है। तो देखो बेटा एक पॉइंट में इधर आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे एक उधर जीरो जोड़ना पड़ेगा। कैसे? कि मैंने मान लो पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, अपनी मर्जी से लगा दिया, तो कुछ और भी तो खेल करना पड़ेगा ना, या नहीं समझे बात को? अब देखो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो कितने हो रहे हैं? 1000 हो रहे हैं, अभी नीचे जीरो 1000 हो रहे हैं। ठीक है, पहले जब पॉइंट हटा रहा तो नीचे कितने हो रहे थे? 100 हो रहे थे। तो अब वापस 1000 को 100 बनाने के लिए मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा ना जीरो, वो आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या कि छोटी कक्षा की बेटा, इनको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कभी और क्लास में कमेंट कर देना, जो सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। तो देखो बेटा एक पॉइंट मैं यहाँ लगाऊंगा तो 13133.84 पॉइंट इधर बढ़ा दिया, तो उधर मैं क्या बढ़ा दूंगा? एक जीरो बढ़ा दूंगा, एक पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ, उधर जीरो बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्यू बराबर, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो साइंटिफिक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो एक पॉइंट 3 और 3 के बीच में लगाया, बढ़ा दिया एक पॉइंट को इधर और खींच लिया, तो ये रहा इंटू 10 की पावर एक और बढ़ा दी, तो क्यू बराबर 1.338 इंटू 10 की पावर 7, और क्या है? कूलम। मैच कर लेना, किताब में ये आंसर है। तो इस हिसाब से आपके तीनों न्यूमेरिकल हो गए हैं। एग्जाम्पल 1.1, 1.2 और 1.3 न्यूमेरिकल हो गए। ये ध्यान रखना, अब आपने एन के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, 2 तो हमने आपको पढ़ा दिए और तीसरे केमिस्ट्री ने आपको पढ़ा दिया। समझ में आ गया? ये केमिस्ट्री वाला थोड़ा ध्यान रखना फॉर्मूला, ऐसा भी एन इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 12th में हो तो सारे वो 9वीं 10वीं 11वीं की और 6ठी 5वीं की सारी पढ़ाई इकट्ठी कर देगा। और ये साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका जो है, किसी दिन मूड में होंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है, कमेंट में बता देना, तो बता दें। तो ये न्यूमेरिकल तो हो गए पूरे, न्यूमेरिकल का अलग ही वीडियो बना हुआ है। इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे कूलम्स लॉ वगैरह, तो वो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, चलिए चलते हैं। गुड।